दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन का मामला। सदर आसिफ अली जरदारी ने सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 2024 पर दस्तखत कर दिए। सदर ममलकत के दस्तखत के साथ ही बिल कानून बन गया। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट ने भी नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कानून के तहत दीनी मदारस की रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट के मुताबिक होगी। जनूबी कोरिया में मुसाफिर तैयारे को हादसा। हलाकतों की तादाद 176 हो गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तैयारे में 175 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। हादसे के बाद तैयारे को आग लग गई। जनूबी कोरिया के वान हवाई अड्डे पर बोइंग तैयारा गिरकर तबाह हुआ। हादसा लैंडिंग गियर में खराबी के सबब पेश आया। तैयारा रनवे के गिर्द लगी बाड़ से जा टकराया। मुसाफिर तैयारा बैंकॉक से मवान पहुंचा था। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जनूबी कोरिया में तैयारे हादसे पर इजहार अफसोस। कहते हैं कि जनूबी कोरिया के तैयारे को हादसे का सुनकर बहुत दुख हुआ। तैयारा हादसे में कीमती जानों के नुकसान पर इजहार अफसोस। गम की इस घड़ी में हमदर्दियाँ दुआएं और मुतासरा ख़ानदानों और हुकूमत के साथ। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कि पंजाब में नून लीग KPK में PTI को क्लियर मैंडेट मिला। KP हुकूमत की कारकर्दगी पर वाइट पेपर जारी करना चाहता हूँ। PTI हुकूमत ने करप्शन के फरोग के अलावा कुछ नहीं किया। खैबर पख्तूनख्वा में PTI की हुकूमत को 11 साल हो चुके। खैबर पख्तूनख्वा में मालियाती बदनवानी और बेज़ाब्तगियों में इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा में 152 अरब रुपए की माली बेज़ाब्तगियाँ हुई। मैं क्लियर हूँ अपने दिमाग में कि हम इस्लामाबाद में दरबार लगा के नहीं बैठेंगे। और मैं सबको यही कहूँगा कि मुल्क के खातिर आप सब इकट्ठे हो जाएं। हमारे इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात होती है और चीज़ों की बात होती है, इसमें 3, 4, 5 चीज़ें ऐसी हैं कि हम सब इकट्ठे हो जाएं। खैरात से मुल्क नहीं चलते। खैरात से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चल सकती हैं, खैरात से फिलैंथ्रपी से अस्पताल चल सकते हैं, लेकिन टैक्सेस से मुल्क चल सकते हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद और अकजब कहते हैं कि मुल्क खैरात से नहीं टैक्सेस से चलते हैं। सिर्फ सैलर क्लास पर दबाव नहीं डाल सकते। सबको टैक्स देना होगा। जिसको टैक्स देना चाहिए उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। कोशिश है कि शरह सूद को सिंगल डिजिट पर ले जाएं। इख्तलाफ हो सकते हैं, लेकिन मुल्क की खातिर इकट्ठे हो जाएं। फैसला किया है कि अब हम इस्लामाबाद में दरबार लगा कर नहीं बैठेंगे। जो बातें हमने कही थी वज़ीर आज़म की क़यादत में करके दिखाई। पाकिस्तान के खिलाफ, PMLN के खिलाफ नहीं, पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं। आपने जो रेजोल्यूशंस अमेरिका में पास करवाई हैं, जिनके नताइज अब हमारे सामने आ रहे हैं, आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चे। आइए बैठिए, कोई तामीरी बात करें, बेशक इलेक्शन की बात करें, कोई तामीरी बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, मईशत की बात करें, कोई तामीरी बात करें। हमें क्रिटिसाइज करें भले से, मगर तामीरी नुक्ता नज़र से करें। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि बानी PTI पर फौजदारी नौयत के मुकदमात हैं। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस लोगों को सजाएं हो रही हैं। बातचीत होगी तो कोई रास्ता निकलेगा। मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए मुमकिन है। मुजरिमाना सरगर्मियों का मुज़ाकरात से क्या ताल्लुक़। 2018 में हम परेशान होते हैं, कभी वो 2024 में परेशान होते हैं। अमरीका में करारदादें पाकिस्तान के खिलाफ पास करवाई गई। हमने लोगों के लिए लड़ने वाली उस अजीम कायद को खोया है जिसकी कमी हम शिद्दत से महसूस करते हैं। जिन्होंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी देकर कत्ल किया या फिर शहीद मोहतरमा को बंदूक का निशाना बनाकर शहीद किया, वो उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद भुट्टो को फांसी दे रहे थे, और उस वक्त भी गलतफहमी का शिकार थे जब शहीद मोहतरमा को अपनी बंदूक का निशाना बना रहे थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी कहते हैं कि हमने एक लीडर नहीं बल्कि लोगों के लिए लड़ने वाली अजीम कायद को खोया। गड़ी खुदा बख्श में जोश व जज्बा नजर आया। इससे तारीख रकम हुई। बेनज़ीर भुट्टो कमज़ोर और गरीब की आवाज़ थी। बेनज़ीर भुट्टो छोटे सूबों की महरूम आवाम की आवाज़ थी।
شہید کرنے والوں نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ شہید کا مشن جیالے لے کر چلیں گے۔ وہ لوگ بھٹو کو پھانسی دیتے وقت بھی غلط فہمی کا شکار تھے، محترمہ کو نشانہ بناتے وقت بھی غلط فہمی کا شکار تھے۔ مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف کہتے ہیں کہ کوہاٹ میں کرم تنازع کے حل کے لیے جرگہ رات گئے تک جاری رہا۔ دونوں فریقین کے درمیان عمومی طور پر اتفاق رائے ہو چکا۔ صرف چند نکات پر ایک فریق نے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقفہ مانگا۔ اہل سنت نے اپنے عمائدین اور عوام سے مشاورت کے لیے 2 دن کا وقت مانگا ہے۔ جرگے نے باہمی مشاورت کے بعد 2 دن کا وقت دیا ہے۔ 2 دن کے وقفے کے بعد جرگہ منگل کو دوبارہ شروع ہوگا۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں نے سول نافرمانی کی کال مسترد کر دی۔ اوورسیز پاکستانیوں نے 11 ماہ میں 31% زیادہ پیسے بھیج کر سول نافرمانی کی کال کو مسترد کیا۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی جھوٹ فریب اور فراڈیوں کے جھانسے میں نہیں آنے والے۔ مار دو، جلا دو، گالم گلوچ، فراڈ، سول نافرمانی کی کال سے عوام کے پیٹ نہیں بھرتے۔ ملک کی ترقی، سنبھلتی ہوئی معیشت، عوام کی خوشحالی ہضم نہیں ہو رہی۔ چین کا سفارتی محاذ پر امریکہ کو منہ توڑ جواب، 7 دفاعی کمپنیوں پر پابندی لگا دی گئی۔ چین نے تائیوان کو اسلحہ فراہم کرنے پر 7 امریکی دفاعی صنعتی کمپنیوں اور انتظامیہ پر پابندیاں عائد کر دیں۔ اور امریکی ریاست فائر ٹرک سے ٹکرا گئی۔ ٹرین کی ٹکر سے پٹری پر کھڑا فائر ٹرک تباہ ہو گیا۔ 3 فائر فائٹرز زخمی۔ حادثے میں 12 مسافر معمولی زخمی بھی ہوئے۔ ٹرین کے اگلے حصے کو شدید نقصان پہنچا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا جنوبی کوریا میں طیارہ حادثے پر اظہار افسوس، کہتے ہیں کہ جنوبی کوریا کے طیارے کو حادثے کا سن کر بہت دکھ ہوا۔ طیارہ حادثے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس، غم کی اس گھڑی میں ہمدردیاں، دعائیں اور متاثرہ خاندانوں اور حکومت کے ساتھ